हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओन गोल चैनल में। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन के समाधि स्थल के बारे में बताऊंगा और समाधि स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो समय को बिना गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। राजघाट किसकी समाधि स्थल है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं। यहाँ देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल है दोस्तों शांतिवन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री। बताइए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। कहाँ दोस्तों? विजय घाट। बताइए नेक्स्ट ऑप्शन राजीव गांधी। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो राजीव गांधी का समाधि स्थल जो है दोस्तों वीरभूमि है। याद रखिए, कहाँ? वीरभूमि। ठीक है दोस्तों, आइए आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का एक बहुत ही पॉपुलर बुक है एक्सपेरिमेंट माय ट्रूथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी ने इस बुक को गुजराती लैंग्वेज में लिखा। किस लैंग्वेज में दोस्तों? गुजराती लैंग्वेज में। याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्तों कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों 1915 में। कब दोस्तों? 1915। यह ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इनके आने के ही शुभ अवसर पर इसी दिन प्रवासी दिवस इंडिया में मनाया जाता है। क्या दोस्तों? क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 1948 में। याद रखिएगा, और इनकी मृत्यु के दिन पर ही दोस्तों क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शहीद दिवस। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों, अभी बताए थे। तो शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन बी। किसकी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन देखते हैं राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो है आपका वीरभूमि। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो है राजघाट। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। ठीक है, आइए कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड फैक्ट आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्रथम पीएम थे। ठीक है दोस्तों, और इनके कुछ फेमस बुक है जो कि हर कंपटीशन में पूछता है। चलिए मैं आपको इनके बुक के नाम बताता हूँ दोस्तों। पहले बुक है दोस्तों, पहले बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कई बार कितने कंपटीशन में पूछ चुका है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है वो? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक अदर बुक है जिसका नाम है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों जो कि बहुत ही पूछता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक बुक है दोस्तों रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किन का बुक है दोस्तों? ये है आपका मेघनाथ देसाई का। याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किनका बुक है दोस्तों? तो वो है आपका मेघनाथ। क्या दोस्तों? मेघनाथ देसाई। याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघनाथ देसाई जी ने बुक लिखा है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक और महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है नेशनल हिराल्ड। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, क्या है? नेशनल हिराल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कंपटीशन में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे मीन्स तीसरे क्वेश्चन का आंसर। विजय घाट किसकी समाधि स्थल? बताइए दोस्तों। तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? वो है आपका, बताइए ऑप्शन सी मीन्स लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? विजय घाट। याद रखिएगा। आइए ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? राजघाट। दोस्तों, मैं आपको बार बार रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ कि
आप जितनी बार रिकॉल करेंगे, जिसके कारण ये सारी बातें आपकी मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बार-बार रिपीट करवा रहा हूँ, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही बार में, एक ही वीडियो में आपके मेमोरी में सेव हो जाए, ताकि फिर आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है दोस्तों? इसलिए जिस तरह से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, उसी तरह से आप भी रिकॉल कीजिए, ताकि ये सारी बातें आपकी मेमोरी में सेव हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बताइए महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? राजघाट। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? बताइए बताइए। वह आपका वीरभूमि। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? विजय घाट। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? बताइए बताइए। अभय घाट। कहाँ दोस्तों? अभय घाट। आइए आपको लाल बहादुर शास्त्री से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो है आपका बनारसी में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बनारसी। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकेंड क्या थे? पीएम थे। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए किस प्रेसिडेंट की मृत्यु उनके कार्यकाल की अवस्था में हो गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया के 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई है। मैं उनका नाम बता देता हूँ दोस्तों। पहला है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा है कौन दोस्तों? वो है इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, तीनों पीएम की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल में हो गई है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि कौन ऐसे पीएम है जिनकी मृत्यु अपने देश से बाहर हुई थी? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिसकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और ये सब फैक्ट है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? वो है इंदिरा गांधी की। किसकी दोस्तों? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा। आइए फिर से ऑप्शन को देखते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? विजय घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो वो है आपका अभय घाट। याद रखिएगा। ठीक है। आइए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ रिलेटेड टू इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी इंडिया की पहली पीएम थी। ठीक है दोस्तों। और इंदिरा गांधी 2 बार इंडिया की पीएम बनी है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट टाइम पीरियड में। ठीक है दोस्तों। और इंदिरा गांधी तीसरी इंडिया की पीएम थी। ठीक है दोस्तों। और बता दूं दोस्तों कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो कौन से कमीशन को बनाया गया था इंदिरा गांधी की हत्या का जांच करने के लिए? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। उस कमीशन का नाम था ठक्कर। क्या दोस्तों? ठक्कर आयोग या ठक्कर कमीशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्या दोस्तों? ठक्कर। ठक्कर आयोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ठक्कर कमीशन बोल सकते हैं। इस कमीशन को बनाया गया था इंदिरा गांधी की जो उनके सोल्जर हत्या कर दी थी, क्यों कर दी थी इसकी रीजन पता करने के लिए। ठीक है दोस्तों। और बढ़ते हैं आगे। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी को एक टाइटल दिया गया था, उस टाइटल का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? प्रियदर्शनी। और इंदिरा गांधी जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। याद रखिएगा दोस्तों। और इनका एक टाइटल कौन सा दिया गया है? वो है प्रियदर्शनी। याद रखिएगा। और इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिया में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा था। कब दोस्तों? 1975 में। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, 1975 में। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन, अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों, अभय घाट किसकी समाधि स्थल? अभी बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, मीन्स ऑप्शन ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। ठीक है। आइए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो इनकी समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? इनकी समाधि स्थल है किसान घाट। राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? इनका वीरभूमि। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? विजय घाट। ठीक है। आइए कुछ फैक्ट बताता हूँ रिलेटेड टू मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों। तो मोरारजी देसाई जो थे इंडिया के चौथे पीएम थे। क्या दोस्तों? 4th पीएम थे इंडिया के मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे अधिक उम्र में इंडिया के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है दोस्तों। तो वो है मोरारजी देसाई। याद रखिएगा मोरारजी देसाई के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि
मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में इंडिया के पीएम बने थे, ठीक है। और मोरारजी देसाई का कुछ इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों जो कि बहुत पूछता है, उसका नाम क्या है, नेचर क्योर। क्या दोस्तों, नेचर क्योर, याद रखिएगा, बुक का नाम क्या है, नेचर क्योर। तो बढ़ते हैं आगे, बताइए 6 नंबर क्वेश्चन, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। किसान घाट अभी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी। क्या दोस्तों, चौधरी चरण सिंह, ठीक है दोस्तों। और चलिए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। बताइए मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों, तो वह है अभय घाट। चौधरी चरण सिंह जी का कहाँ है, किसान घाट। जगजीवन राम, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों, तो समता स्थल। कहाँ दोस्तों, समता स्थल। और राजीव गांधी का कहाँ है दोस्तों, वीरभूमि। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है चौधरी चरण सिंह जी से रिलेटेड कि बताइए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा वो है आपका लखनऊ में। कहाँ दोस्तों, लखनऊ में, याद रखिएगा कहाँ, लखनऊ में। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उस पीएम का नाम बताइए जो एक बार भी लोकसभा में नहीं गए, तो वो है चौधरी चरण सिंह जी। याद रखिएगा दोस्तों कि चौधरी चरण सिंह जी ऐसे पीएम रह चुके हैं जो एक बार भी लोकसभा में नहीं गए, ठीक है दोस्तों। और ये इंडिया के 5वें पीएम है, ठीक है ना दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया के ये 5th पीएम है और एक बार भी लोकसभा में नहीं गए हैं। और इनसे रिलेटेड एक एयरपोर्ट का नाम है जिसका नाम है जो स्थित है लखनऊ में। एयरपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों। और ये यूपी से बिलोंग करते थे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे, बताइए 7 नंबर क्वेश्चन, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है, बताइए दोस्तों। बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, के.आर. नारायण। क्या दोस्तों, के.आर. नारायण। तो ये हो गया सी। आइए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। राजीव गांधी कहाँ है दोस्तों, वीरभूमि। महात्मा गांधी कहाँ है, राजघाट। के.आर. नारायण जी कहाँ है, उदय भूमि। और मोरारजी देसाई कहाँ है दोस्तों, मोरारजी देसाई का बताइए अभय घाट। यहाँ दोस्तों आप रिलेट भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए के.आर. नारायण, नारायण मीन्स उदय, उदय हो रहा है नारायण का, गॉड का से करके रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको दोस्तों के.आर. नारायण से। के.आर. नारायण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हर कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला फैक्ट दोस्तों कि के.आर. नारायण जो है इंडिया के 10वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 10th नंबर के प्रेसिडेंट। याद रखिएगा दोस्तों कि के.आर. नारायण जो है इंडिया के 10वें नंबर के प्रेसिडेंट और 9th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा 9th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट और 10th नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और के.आर. नारायण जी का कुछ फेमस बुक है दोस्तों जो कि बहुत ही पूछता है, ठीक है। आइए मैं आपको उनके नाम बताता हूँ दोस्तों। तो इनके नाम है दोस्तों, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। द गाइड, मालगुडी डेज। क्या दोस्तों, द गाइड, मालगुडी डेज, बैचलर ऑफ आर्ट और महाभारत। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये महाभारत एक बुक का नाम है, वहाँ पर इपिक से रिलेटेड मत कीजिएगा, वो जो वेद व्यास लिखे हैं वो अलग है। यहाँ एक नॉर्मल बुक है जिसका नाम है द महाभारत, जिसके ऑथर है के.आर. नारायण, ठीक है दोस्तों। और इनके फेमस बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बुक है दोस्तों आई एम वेटिंग फॉर महात्मा। ये सारे बुक याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछता है। और हम सभी जानते हैं कि चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, 1 या 2 क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से रहता ही रहता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको सभी के बुक के नाम बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये फेमस पर्सनालिटी है, इसी कारण इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो बढ़ते हैं आगे, बताइए 8 नंबर क्वेश्चन, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल, बताइए दोस्तों। तो वीरभूमि अभी बताए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। क्या दोस्तों, राजीव गांधी मीन्स ऑप्शन बी। तो आइए ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों, राजघाट। राजीव गांधी की वीरभूमि। गुलजारी लाल नंदा, बताइए दोस्तों गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है, वो है नारायण घाट। कहाँ, याद रखिए दोस्तों, नारायण घाट।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? समता स्थल। सबको नोट कर लीजिए अपने मेमोरी में दोस्तों, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ रिलेटेड टू राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी जो थे इंडिया के 7th नंबर के पीएम रह चुके हैं, ठीक है। राजीव गांधी 7th नंबर के पीएम रह चुके हैं इंडिया के। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र में, क्या दोस्तों, सबसे कम उम्र में पीएम बने, तो है राजीव गांधी। याद रखिए, सबसे मैक्सिमम उम्र में तो है मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में तो है राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों। और हम सभी जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। चूंकि हत्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया था, मीन्स कौन सा कमीशन बैठाया गया था, तो वो था दोस्तों जैन कमीशन। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, कौन था? जैन आयोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में जैन कमीशन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये सबसे कम उम्र के पीएम रह चुके हैं अपने टाइम पीरियड में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों, महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए ऑप्शन को देखते हैं। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट, महात्मा गांधी की राजघाट, चौधरी चरण सिंह जी की बताइए दोस्तों किसान घाट, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ रिलेटेड टू राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये टाइटल याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन से टाइटल? देश रत्न और आजाद शत्रु। क्वेश्चन पूछता है कि आजाद शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है राजेंद्र प्रसाद जी। और एक और टाइटल है क्या दोस्तों? देश रत्न। देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक फेमस बुक है दोस्तों जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जीरादेई जो प्लेस है वो किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन करके पूछता है कि जीरादेई जो स्थान है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीरादेई जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के सारण जिला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। और वहीं पर लगभग जीरादेई नाम का स्थान पड़ता है। इसी कारण क्वेश्चन पूछता है कि जीरादेई स्थान किससे संबंधित है, तो वह है दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों। तो नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा की, मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। आइए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल कहाँ है? महाप्रयाण घाट। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट। चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? किसान घाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। आइए कुछ फैक्ट बताता हूँ रिलेटेड टू गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा से याद रखिएगा कि ये इंडिया के फर्स्ट एक्टिंग मीन्स कार्यवाहक जो होते हैं पीएम रह चुके हैं। क्या? एक्टिंग पीएम, ठीक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई तो उस समय जो था पीएम का सीट खाली हो चुका था, तो उस सीट को पूर्ति करने के लिए लोगों ने गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग पीएम बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है चुनाव हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बने। जब उनकी भी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई ताशकंद में, तो फिर से गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग पीएम बनाया गया, मीन्स गुलजारी लाल नंदा को 2 बार एक्टिंग पीएम बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बताइए इंडिया के पहले एक्टिंग मीन्स कहने का मीनिंग है कार्यवाहक पीएम कौन रह चुके हैं जो केवल कार्य करने के लिए बनाए गए थे, तो वो है गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? जगजीवन राम, मीन्स ऑप्शन ए। आइए ऑप्शन को देखते हैं। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? वीरभूमि। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? वह राजघाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? वह है महाप्रयाण घाट। आइए आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ रिलेटेड टू जगजीवन राम। दोस्तों याद रखिएगा जगजीवन राम के बारे में कि जगजीवन राम जी को एक टाइटल दिया गया है। टाइटल क्या है दोस्तों? वो है बापूजी। क्या दोस्तों? बाबूजी लिख देता हूँ यहाँ पर,
बाबूजी। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होइएगा, बापू एक है, बापू। बापू का टाइटल किसे दिया गया है? तो बापू का टाइटल महात्मा गांधी जी को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर है बाबूजी। बाबूजी का टाइटल किसे दिया गया है? तो है जगजीवन राम जी को। किन्हें दोस्तों? जगजीवन राम जी को। और याद रखिएगा दोस्तों कि जगजीवन राम जी एक बार इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या दोस्तों? डिप्टी डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन? जगजीवन राम जी। और बापू जी जो है, बाबूजी टाइटल किन्हें दिया गया है? जगजीवन राम जी को। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों, तो चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मीन्स बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी। आइए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ बताइए दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा। क्या दोस्तों? शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? कर्मभूमि। कहाँ दोस्तों? कर्मभूमि। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? नारायण घाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो वो है आपका राजघाट। और बी आर अम्बेडकर का चैत्रा भूमि। आइए कुछ फैक्ट बताता हूँ रिलेटेड टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है छुआछूत के लिए बहुत ही काम किए हैं इंडिया में। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उस पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हिस्ट्री में दोस्तों कब हुआ था? 1930, 1931 और 1932। क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो हर कंपटीशन में पूछता है, मैं उसका नाम बता देता हूँ दोस्तों, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या बुक का नाम है दोस्तों? थॉट ऑन पाकिस्तान। क्या दोस्तों? थॉट ऑन पाकिस्तान। लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट ऑन पाकिस्तान। नेक्स्ट बुक का नाम है दोस्तों हु वेयर द शूद्र। क्या दोस्तों? हु वेयर द शूद्र। ठीक है, और एक और बुक है दोस्तों जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखिए, एनिहिलेशन मीन्स खत्म, विनाश, इसका हिंदी मीनिंग होता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और थॉट ऑन पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, थॉट ऑन पाकिस्तान और हु वेयर द शूद्र। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत सारा बुक है, और उनमें से ये फेमस बुक है जो कि कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको ये बुक करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों कि एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो है दोस्तों आपका, बताइए, वो है जैल सिंह। इनका पूरा नाम है ज्ञानी जैल सिंह। क्या दोस्तों? इनका पूरा नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, आइए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है कर्मभूमि। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है नारायण घाट। महात्मा गांधी का है राजघाट। और ज्ञानी जैल सिंह जी का समाधि स्थल कहाँ है? एकता स्थल। आइए कुछ फैक्ट बताता हूँ रिलेटेड टू ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह जो है वो इंडिया के 7th नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कितने नंबर के? 7th नंबर के। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे सिख व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर तक पहुंचा है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एकमात्र सिख धर्म से रिलेटेड, मैंने सिख धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं ज्ञानी जैल सिंह जी, और वो प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इनका समाधि स्थल कहाँ है? एकता स्थल। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका शंकर दयाल शर्मा। कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा, मीन्स ऑप्शन डी। आइए ऑप्शन को देखते हैं फिर से। मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी मेमोरी में सेव हो जाए दोस्तों। महात्मा गांधी का कहाँ है? राजघाट। राजीव गांधी कहाँ है? बताइए वीरभूमि।
गुलजारीलाल नंदा कहाँ है, नारायण घाट। और शंकर दयाल शर्मा का स्मृति स्थल कहाँ है दोस्तों, तो है कर्मभूमि। ठीक है दोस्तों, तो शंकर दयाल शर्मा के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। शंकर दयाल शर्मा इंडिया के 9th नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, 9th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके वहाँ पर बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं एवरीडे वीडियो इसी तरह का अपलोड करता हूँ और ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है।